गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास आप सब लोगों का एलसीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट की नेचर के बारे में, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध का जो नेचर है किस प्रकार का होता है। बच्चों, नेचर का मतलब होता है उसका स्वभाव, उसके बिहेवियर की विशेषताएं, उसकी खास बातें कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, या मैनेजमेंट किस टाइप का है, उसका स्वभाव कैसा है, ये चीजें। तो देखो बच्चों, मैनेजमेंट का जो नेचर है ये फालतू का कचरा है, इसमें कुछ बात नहीं है। पहले क्या होता था और अब क्या होता था, अब किस रूप में इसको लिया जा रहा है, ये सब फर्जी बातें हैं। अब यहां से अपने जो टॉपिक है, देखो मैनेजमेंट का जो नेचर है वो 4 टाइप्स का है। मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट, कि प्रबंध एक कला व विज्ञान है। मैनेजमेंट कला है या विज्ञान है। फिर है मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी प्रबंध बहुविद्या के रूप में, मतलब इसका उपयोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट में होता है, बहुविद्या के रूप में। फिर है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है पैसा। आज कई लोगों ने इसको प्रोफेशनल बना लिया है, एमबीए वगैरह की डिग्रियां करके मैनेजमेंट का कोर्स करके मैनेजमेंट का काम करते, तो वो उनका प्रोफेशन बन गया मैनेजमेंट करना। कुछ लोग जो मैनेजमेंट का काम करते वो उनका प्रोफेशनल वर्क है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन में भी काम आता है। और लास्ट है यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की यूनिवर्सल प्रोसेस क्या है, यानी ये सब जगह लागू होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब एक एक करके हम इन टॉपिक्स का, इन नेचर्स का एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट। तो बच्चों, मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या बोथ है, दोनों है। तो सबसे पहले ध्यान से सुन ले बच्चों, साइंस का मतलब क्या होता है। इस प्रकृति से, इस नेचर से हमें जो कुछ ज्ञान मिला है, जो भी चीजें हमारे सामने आई है, जो भी चीजें हमें सीखने को मिली है, वो साइंस है। और आर्ट का मतलब बच्चों होता है किसी काम को करने की टेक्निक, किसी काम को करने की कला, स्किल क्या होती है, उसकी आर्ट मानी जाती है। एग्जाम्पल ले लो बच्चों, जैसे एक टीचर है, उसके पास अकाउंट का काफी नॉलेज है, तो समझ लीजिए वहां पे वो साइंस है। अब वो आपको उस टेक्निक से पढ़ा रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, यानी उसी सिद्धांत को, उसी ज्ञान को अगर वो अपने तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता है, तो उस रिप्रेजेंट करने की जो टेक्निक है, जो स्किल्स है उस टीचर की, वो उसकी आर्ट है। क्या है? आर्ट। ज्ञान है मतलब साइंस है, और पढ़ाने की जो टेक्निक है वो है उसकी आर्ट। तो बच्चों, मैनेजमेंट में दोनों चीजें होती है। मैनेजमेंट में जो भी आपको अगर मैनेजमेंट करना, तो उसके कई प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके कई रूल्स होते हैं, कुछ ज्ञान होता है जो आपको लेना पड़ता है पहले। फिर ज्ञान हासिल करने का मतलब है मैनेजमेंट में काफी प्रिंसिपल यूज हो रहे, तो वो विज्ञान हो गई। अब उन प्रिंसिपल्स को, उन सिद्धांतों को, उन नियमों को एक मैनेजर अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने फर्म में, अपने बिजनेस में किस प्रकार से उनको एप्लीकेबल करता है, वो उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, वो उसकी इफिशियंसी पर डिपेंड करती है, वो उसके स्किल्स पर डिपेंड करती है, वो उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। तो ये है मैनेजमेंट आर्ट। तो मैनेजमेंट में आर्ट भी है, साइंस भी है, तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। अब देखो अपने सैद्धांतिक ज्ञान में पढ़ते हैं कि किताब में क्या लिखा है। देखिए, सम पीपल कंसिडर मैनेजमेंट एज ए साइंस। कुछ लोग तो कहते हैं प्रबंध विज्ञान, एंड सम पीपल कंसिडर इट एज एन आर्ट, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्ट है। एंड सम पीपल कंसिडर इट एज एन एक्सैक्ट साइंस। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक प्रकार का अयथार्थ विज्ञान है, यानी जिसे हम रियल में काम में नहीं ले सकते, ऐसा भी मानते हैं। तो इन सारे जो डाउट हैं,
जो ये जो वेरिएशन चल रहा है, तो इस वेरिएशन को दूर करने के लिए हमें कुछ चीजों के बारे में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चीजों के बारे में जानना पड़ेगा, फिर हम बताएंगे कि ये आर्ट है, साइंस है, बोथ है। तो बच्चों सबसे पहले हमें विज्ञान के बारे में पढ़ना है। हम मान लेते हैं मैनेजमेंट एक प्रकार का विज्ञान है। तो देखिए सबसे पहले विज्ञान का मतलब क्या है, मैंने बताया था आपको, इस नेचर से, इस प्रकृति से जो हमें क्रमबद्ध एक सीक्वेंसली ऑर्डर में जो हमें नॉलेज प्राप्त हुआ है, वो हमारा विज्ञान कहलाता है। जैसे न्यूटन का सिद्धांत है, न्यूटन का सिद्धांत हमें इस प्रकृति से ही मिला है। न्यूटन बैठा था, उसके ऊपर सेव गिरती है, फिर वो उस पर दिमाग लगाता है कि ग्रेविटी के कारण ये चीजें, जो धरातल है वो ऊपर से सारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है, ये ग्रेविटी का रूल्स धीरे धीरे बना। तो सीक्वेंसली प्रिंसिपल बने और सीक्वेंसली हमें धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होता है, और आज भी हो ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। तो देखो बच्चों, द साइंस is a sequential study of any knowledge which establish the relationship in cause and effect। यानी विज्ञान एक ऐसा क्रमबद्ध, एक सीक्वेंसली नॉलेज है जो कॉज एंड इफेक्ट में, जिसे हिंदी में बोलते कारण और परिणाम, इस कारण से ये रिजल्ट निकला। ग्रेविटी के रूल्स के कारण चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, तो इस कारण से ये हुआ। तो ये जो रीजन या कॉजेज और जो इफेक्ट है, इस चीज का जब इंटरकनेक्शन होता है तो वह अपने आप में विज्ञान होती है। यानी इस कारण से ये हुआ, इस कारण से ये रिजल्ट निकला। जब कारण और रिजल्ट का जब आपस में रिलेशनशिप हो, तो वो रिलेशनशिप हमेशा साइंस में ही होती है। तो बच्चों, साइंस क्या है? इस प्रकृति से, इस नॉलेज से, इस नेचर से जो भी सीक्वेंशियल ज्ञान, जो नॉलेज हमें प्राप्त हुआ है, जो कारण और परिणाम, जो कॉजेज और इफेक्ट, रीजन्स और रिजल्ट के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करे, रिलेशनशिप स्थापित करे, उसे हम विज्ञान कहते हैं, उसे हम साइंस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे क्या है? आगे, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, जॉर्ज आर टेरी ने क्या कहा? साइंस इज एन एक्सेप्टेड सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन टर्म्स ऑफ एनी सब्जेक्ट। कि विज्ञान किसी भी विषय या अध्ययन का एक सामान्य ट्रुथ, तथ्यों के रूप में एक संग्रहित व्यवस्थित ज्ञान है। यानी सही तथ्यों का एक व्यवस्थित ज्ञान क्या है? जो फैक्ट हैं, जो ट्रू फैक्ट हैं, उन सब का एक कंपोजिट, उनका एक मिक्स फॉर्मेट क्या है? ज्ञान विज्ञान कहलाता है। ऐसा नहीं कि बिखरे हुए ज्ञान, एकदम सुटेबल, एकदम परफेक्ट वे में, एकदम, कहने का मतलब ये हो गया कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, हाँ, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो नॉलेज का कंपोजिशन, मिश्रण तैयार किया जाता है, वो एक प्रकार से क्या है? साइंस मानी जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड अप्लाइड यूनिवर्सली। साइंस के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनका सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होता है, यानी प्रयोगों पर आधारित होता है, फिर उन्हें पूरे विश्व में लागू किया जाता है, फिर वो पूरे दुनिया के द्वारा काम में लिए जाते हैं। तो बच्चों, अब मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, तो मैनेजमेंट में भी क्या है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल है, चाहे वो फेयोल का हो, चाहे वो FW टेलर का हो, चाहे वो विलियम आउची का हो, चाहे वो मास्लो का हो। ये जो इन लोगों ने कुछ प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बताए, वो पूरी दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया उनको काम में ले रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो प्रिंसिपल बताए हैं, उनको अगर यूज किया जाए तो उनका रिजल्ट निकलता है, उनको यूज करने के कारण उनका कुछ रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट और रीजन्स में रिलेशनशिप है, और पूरी दुनिया उनको अपना रही, तो इसका मतलब वो विज्ञान है। तो मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल पूरी दुनिया के द्वारा काम में लिए जा रहे हैं, तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रकार की साइंस है। फिर भी आगे देखिए, द साइंस हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। साइंस में फिर भी कुछ विशेषताएं होती है। नंबर 1, ये जो हमने पढ़ा है ना अभी, यही है, देखिए, साइंस प्रोवाइड ए ग्रुप ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल बेस्ड ऑन एक्चुअल स्टडी दैट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड। विज्ञान में क्या होता है? कुछ सिद्धांतों का, कुछ प्रिंसिपल्स का नॉलेज के आधार पर, रूल्स के आधार पर एक अध्ययन किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया के द्वारा
लागू किया जाता है, जिसे पूरी दुनिया जानती है या पूरी दुनिया काम में लेती है। तो साइंस का मतलब क्या बच्चों? साइंस का मतलब ये है कि ऐसे रूल्स रेगुलेशन जिसे पूरी दुनिया के द्वारा काम में लिया जाए और जिन्हें एक नॉलेज बेस्ड स्टडी के द्वारा एनालाइज किया जाए, उनको डेवलप किया जाए। तो साइंस की पहली विशेषता थी बच्चों ये। अब है 2 नंबर पॉइंट आगे, वेरियस थ्योरीज आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, सो इट इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड फैक्ट। आगे कह रहा है कि जो भी सिद्धांत होते हैं, जो भी प्रिंसिपल होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही उन्हें डेवलपमेंट किया जाता है। अब ये जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये सारी की सारी चीजें कुछ फैक्ट और ट्रू बातों पर ही डिपेंड करती है। समझ आ गई बात? तो कहने का मतलब ये सत्य और तथ्यों पर क्या होते हैं? आधारित होती है, सच बात पर ही डिपेंड होते हैं, झूठी बातों पर साइंस नहीं चलती। और कुछ फैक्ट प्रेजेंट करने पड़ते कि उनके क्या रीजन निकल रहे हैं, उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ती हैं। आगे प्रिंसिपल डिस्प्ले द रिलेशनशिप इन कॉजेज एंड इफेक्ट, मैं पहले ही बता चुका हूं, कारण और परिणाम का संबंध होता है। साइंस में कारण और परिणाम का अगर संबंध नहीं है तो वो साइंस है ही नहीं। ग्रेविटी के कारण चीजें अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी अर्थ अपनी ओर खींचती है, और भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं। तो हर एक प्रिंसिपल का अपना एक रिजल्ट है, ठीक है ना? तो कारण और परिणाम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, साइंस की ये प्रमुख विशेषता होती है बच्चों। आगे वेरियस थ्योरीज कैन बी टेस्टेड एंड ईच टेस्ट रिजल्ट इन वन और अनदर कंक्लूजन। अब देखिए इसमें क्या होता है, विभिन्न सिद्धांत जो होते हैं उन सब का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है? और उन एक्सपेरिमेंट से एक एक निष्कर्ष निकाला जाता है। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, बात पर पहुंचना, मुद्दे पर पहुंचना। एक पॉइंट रह गया था बच्चों, चौथा। इसमें क्या देखिए, द प्रिंसिपल आर यूज इन द रिड्रेसल ऑफ प्रॉब्लम और ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी सिद्धांतों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम्स की जो समस्याओं का जो समूह है उनको दूर करने में इनका उपयोग हम करते हैं। तो बच्चों ये तो साइंस की जो मुख्य बातें थी, साइंस की फीचर्स थे कि साइंस में कॉज और जो उसका इफेक्ट है उसके बीच रिलेशनशिप पाई जाती है। इसमें जो भी बातें, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं वो सारी सत्य बातों पर, सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, कुछ फैक्ट पर आधारित होती है। इनका उपयोग विभिन्न समस्याओं के निवारण में किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस आउट करने में साइंस का उपयोग करते हैं। फिर है बार बार उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है और नए नए निष्कर्ष निकाले जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं, कंक्लूजन निकाले जाते हैं। आगे कई जो सिद्धांत होते हैं ये पूरी दुनिया के द्वारा लागू होते हैं। अब ये तो सारी थी बातें विज्ञान की। अब ये देखना है अपने को कि बच्चों मैनेजमेंट में साइंस क्या काम कर रही है या नहीं काम कर रही है, यानी मैनेजमेंट की बातें साइंस से कितनी मिलती जुलती? बहुत मिलती जुलती बच्चों। अब आप कहोगे कि जैसे एक हेनरी फेयोल वैज्ञानिक था, उसने एक प्रिंसिपल दिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क यानी कार्य का विभाजन। उसने कहा था कि अगर कोई भी एक फर्म में, कोई भी बिजनेस में अगर कोई काम बड़ा हो तो उस काम को कई लोगों में आप बांट दो, कुछ लोगों में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि वो काम अच्छे से होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये बिल्कुल फैक्ट की बात है कि काम को बांटने से वो काम अच्छा हो जाता है और जल्दी हो जाता है। तो बच्चों ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, पूरी दुनिया इसको मानती है, टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, प्रॉब्लम्स को फेस आउट करने में बिल्कुल काम कर रहा है। पूरा ग्लोबलाइजेशन यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट पर आधारित है और सच बात है। तो बताइए इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में साइंस की सारी बातें एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। क्या है? मैनेजमेंट इज एन साइंस, इज ए साइंस, एन नहीं, इज ए साइंस। अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, if the management is seen in the context of the above characteristics of science, then there are some characteristics which are acceptable up to extent। अब कह रहे हैं इन जो विशेषताओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत सारी विशेषताएं ऐसी भी हैं जो मैनेजमेंट में काम करती है, जो रिजल्ट और कॉजेस के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करती है, जो कई समस्याओं का समाधान भी कर रही है, पूरी दुनिया उसको मान भी रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस तो है लेकिन पूर्णतया साइंस भी नहीं है। हर चीज विज्ञान की भी लागू नहीं होती है, शुद्ध विज्ञान नहीं है ये।
शुद्ध विज्ञान का मतलब ये होता है बच्चों कि जो अपने केमिस्ट्री, फिजिक्स होती है, बायोलॉजी, तो इसके जो रूल्स होते हैं वो मैनेजमेंट पर लागू नहीं होते हैं। केवल बिहेवियर साइंस, यानी कहने का मतलब है इन एग्जैक्ट साइंस के रूप में इसको काम में लिया जाता है, यथार्थ विज्ञान की श्रेणी में। क्योंकि जो प्योर साइंस होती है वो तो वैज्ञानिक साइंस होती है, साइंटिफिकल साइंस होती है, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स है, मैथमेटिकल है या बायोलॉजी के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन अपने मैनेजमेंट में साइंस के जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, इनके रूल एप्लीकेबल नहीं होते, सिर्फ इनका ऊपरी ज्ञान ही काम करता है। तो इसे हम इन एग्जैक्ट साइंस की संज्ञा दे सकते हैं, इन एग्जैक्ट साइंस का रूप दे सकते हैं, प्योर साइंस नहीं कह सकते। आगे देखिए, यहां से लिखा देखो, इट कैन बी केप्ट इन द कैटेगरी ऑफ इनएग्जैक्ट साइंस विच इंडिकेट दैट साइंस मेथड कैन बी यूज इन मैनेजमेंट, कि इस प्रकार की मेथड साइंस में मैनेजमेंट में काम में ली जाती है। विद द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी बोट टू द न्यूएस्ट लेवल, यानी कई साइंटिफिक मेथड है, कई वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग है, इस प्रबंध में आज नए तरीके से न्यूएस्ट लेवल पर इसको काम में लिया जा रहा है और कई नए नए प्रिंसिपल भी बन रहे हैं। लेकिन कुछ पद्धतियों के प्रयोग के कारण इस प्रबंध को हमने क्या है, प्योर साइंस नहीं माना है। यानी प्योर साइंस में वही आते हैं जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इनसे संबंधित हो, लेकिन मैनेजमेंट इनसे रिलेटेड नहीं है। ये बस एक व्यवहारिक ज्ञान है, इनएग्जैक्ट साइंस है, अयथार्थ विज्ञान है। यानी विज्ञान के सिद्धांत तो काम आ रहे हैं लेकिन वो विज्ञान की तरह काम नहीं आ रहे, व्यवहारिक आधार पर प्रैक्टिकल लाइफ में काम आ रहे हैं, वो चीजें मैनेजमेंट में होती है। तो मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं, नॉट ए प्योर साइंस। फिर भी साइंस के इसमें गुण है तो मैनेजमेंट अपने आप में एक साइंस मानी जाती है। अब बच्चों, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, क्या प्रबंध कला है? तो देखिए, कला किस पर डिपेंड होती है? नियमों पर नहीं होती, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। Unlike science, the art is not based on the theories and rules, rather is based on behavior and practice. यानी विज्ञान के विपरीत जो कला होती है, आर्ट होती है, वो रूल्स, रेगुलेशन, नियमों पर आधारित नहीं होती, बल्कि व्यवहार, बिहेवियर और उसकी प्रैक्टिस यानी अभ्यास पर डिपेंड होती है। By using the management efficiency, the desired result can be achieved. यानी ये व्यवहार और जो क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस, अभ्यास के थ्रू अच्छे से अच्छे ढंग से कैपेसिटी जिसकी अच्छी होती है, एफिशिएंसी, कुशलता पूर्वक काम करके अपने जो रिजल्ट होते हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। यानी किसी आप काम को अभ्यास और व्यवहार के द्वारा काम में लेकर जब कुशलता पूर्वक किसी प्रबंध के उद्देश्य को प्राप्त करते हो तो वो अपने आप में क्या है, कला है। यानी अपनी बुद्धि के यूज से लक्ष्यों को प्राप्त करना क्या है, कला है। टेरी ने कहा देखो, प्लानिंग टैक्टफुली इज ओनली आर्ट ऑफ अचीव डिजायर रिजल्ट, यानी चातुर्य के प्रयोग से, बुद्धि के प्रयोग से इच्छित जो डिजायरेबल रिजल्ट है उनको अचीव करने की जो आर्ट है वही क्या है, प्राप्त करना ही क्या है, कला है। इच्छित परिणामों को कुशलता पूर्वक प्राप्त करना ही क्या है, कला है। टारगेट कुशलता पूर्वक इफिशियंटली प्राप्त करना क्या है, कला है। बुद्धि से प्राप्त करना क्या है, कला है। स्किल से प्राप्त करना भी क्या है, कला है, ऐसा टेरी ने कहा। अब देखो, जैसे हमने साइंस की बात पढ़ी, आर्ट की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या बातें आती है। सबसे पहली बात, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी डिजायर रिजल्ट है, उनको प्राप्त करना ही क्या है, कला होती है। आर्ट इज द मेथड टू अचीव द डिजायर रिजल्ट, आर्ट एक ऐसी मेथड है जो इच्छित परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करती है। जो आपकी इच्छा है, जो रिजल्ट आप चाहते हो, उनको प्राप्त करने में आपकी सहायता कौन करती है, सहायता करने वाली विधि कौन है, आर्ट कहलाती है, कला कहलाती है। अचीवमेंट ऑफ डिजायर रिजल्ट डिपेंड ऑन द पर्सनल टैक्ट एंड नॉलेज एंड इट्स यूज, ये सारे जो रिजल्ट है इनकी प्राप्ति तभी संभव है जब उस व्यक्ति के पास चातुर्य, बुद्धि, ज्ञान और उसको उपयोग करने की जो उसकी विधि है उस पर डिपेंड करता है। वो
नॉलेज को किस तरह से काम में ले रहा है बच्चों को सिखाने में, या मैनेजमेंट में वो किस तरह से अपने स्किल्स, अपने अचीवमेंट, अपना जो बिहेवियर है, अपना जो नॉलेज है, वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर वो लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, ये आर्ट है। आर्ट इज रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज, ये व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित है, किसी फैक्ट पर डिपेंड नहीं करता, जिसमें प्रैक्टिस पर ध्यान दिया जाता है और बार बार प्रैक्टिस करने से उस काम में क्या प्राप्त कर लिया जाता है, उस काम में दक्षता प्राप्त कर ली जाती है, इफिशियंसी प्राप्त कर ली जाती है। एक चीज अगर आप बार बार पढ़ोगे तो उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे। तो वही है आर्ट। आगे, ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर फाउंड इन मैनेजमेंट, और ये सारी बातें बिल्कुल मैनेजमेंट में आती है। कैसे? कि हम डेली मैनेजमेंट करते हैं, डेली योजनाएं लागू करते हैं, जो जो प्लानिंग करते हैं बार बार उनका हम यूज करते हैं, तो जिससे क्या होता है, हम होशियार हो जाते हैं और वो योजनाएं अपने आप फर्म में काम करने लग जाती हैं। यानी मैनेजमेंट भी बार बार प्रैक्टिस से ही अर्न किया जाता है। आपको जब काम मिलता है मैनेजमेंट करने का, जब मौके मिलते हैं, तो आप बार बार प्रैक्टिस से क्या करते हो, उसमें स्किल्स में एक्सपर्टनेस प्राप्त कर लेते हो। एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है मैनेजमेंट करने का, नॉलेज हो जाता है, तो आप अपने आप उस काम में निपुण हो जाते हो। तो कला में भी क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस होती है, और मैनेजमेंट में भी क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। लाइक अदर आर्ट, स्किल्स कैन बी अचीव्ड बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। दूसरी कलाओं की भांति मैनेजमेंट को भी बार बार प्रैक्टिस, जैसे दूसरी कला मतलब डांसिंग की आर्ट होती है, सिंगिंग की आर्ट होती है, सर्कस की भी आर्ट होती है। सब आर्ट कैसे होती है? बार बार प्रैक्टिस करने से। तो मैनेजमेंट की आर्ट भी आप कैसे सीख सकते हो? बार बार प्रैक्टिस करके मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनको बार बार काम में लेकर आप उसमें एक्सपर्टनेस प्राप्त कर सकते हो, उसमें निपुणता प्राप्त कर सकते हो, उसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हो। द क्रिएटिविटी कैन बी अचीव्ड इन मैनेजमेंट लाइक देयर अदर आर्ट एंड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दूसरी कलाओं की भांति इसमें जो इनिशिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करते हैं। कुछ आर्ट ऐसी भी होती है जो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज लाती है, और उन आइडियाज का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, प्रॉब्लम को फेसिंग करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हम इस आर्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, जो मुख्य मुद्दे की बात है, तो मैनेजमेंट में कला के भी गुण हैं, आर्ट के भी गुण हैं, साइंस के भी गुण हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसे हम दोनों रूपों में काम में ले सकते हैं। यानी कंपैरिजन करें तो मैनेजमेंट में आर्ट और साइंस दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों का मिश्रण है। कंपोजिशन ऑफ आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी कहने का मतलब है ज्ञान तो आपकी शक्ति है, लेकिन प्रायोगिक ज्ञान क्या है, शक्ति। इसको आप काम में कैसे ले रहे हो, वो भी आपका एक महत्वपूर्ण आर्ट होनी चाहिए। ज्ञान तो एक शक्ति है, व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, लेकिन उस ज्ञान को यूज कैसे करो, वो उसकी कला है। ज्ञान का मतलब विज्ञान हो गया, उसको यूज करने की जो टेक्निक है वो उसकी कला हो। तो बच्चों, ये कुछ सीरियल नंबर के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप पढ़ लेना। कल हम पढ़ेंगे इसका जो सेकंड पॉइंट है, मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी प्रबंध बहुविद्या के